पदों को हम गाते हैं, थोड़ा सा रुक कर विचार करो तो सारी बातें बिल्कुल साफ साफ झलकती हुई नजर आएगी। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इस घोर कलिकाल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष की एक बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी भी बह जाते हैं। पर जो व्यक्ति गुरु के चरणों में समर्पित होता है वह इस बाढ़ में सीधा ऊपर की ओर चढ़ता है। बाढ़ उसे बहा नहीं सकती, बशर्ते हम एक मिनट ठंडे दिल से विचार करके। तो जल में मछली होती है, जब नदी में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में पानी पवित्र साफ नहीं होता। उस पानी में गोबर, मिट्टी, माल, मूत्र, थूक, खगार सब सना हुआ होता है। पर जब मछली उस पानी को पीती है तो विचार करती है कि इस पानी में इतना धूल, मिट्टी, गोबर मिला हुआ है तो पीने में इतना स्वादिष्ट और मीठा है। पर जहां से यह उद्गम हो रहा होगा, जहां से यह प्रवाहित हो रहा होगा, वहां कितना स्वादिष्ट और मीठा होगा। ये उसके मन में कल्पना बनता है और वो सीधा मछली ऊपर के चढ़ जाती है। यद्यपि उस बाढ़ में बड़े बड़े हाथी भी बह जाता है, हाथी बह जाता है, पर मछली का छोटा सा बच्चा भी क्या कभी बाढ़ में बहते हुए देखा? जो जाकी शरण है, जो जाकी शरण है ताही तिनकी लाज, उलट धर मछली चले बहे जात गजराज। हाथी बह जाता है पर मछली का बच्चा भी, मछली तो छोड़ दो, छोटा सा बच्चा 10 ग्राम का बच्चा होगा, वो सीधा धार को पे चढ़ जाती है। ठीक जिस भगवान की महिमा, जिस गुरु महाराज जी की महिमा को सुनकर मनुष्य दुनिया की सब चीज को भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब तक हम सत्संग में बैठे होते हैं हमारा मन संसार से हट जाता है। हमें नहीं पता कि मेरे घर में बीवी रो रही है, बच्चा रो रहा है, घर में आग लगी है, डकैती पड़ रही है, कोई कल्पना नहीं होता। सत्संग वह प्रेम का धार है, सत्संग वह प्रेम का सूत्र है जहां हमारा मन बंध जाता है, बंध जाता है। मन हमारा हिल भी नहीं पाता जिसकी महिमा को सुनकर, जिसकी महिमा को सुनकर, जिसकी महिमा को सुनने के बाद यह चंचल मन स्थिर हो जाता है। यह मन कितना बलवान है, आज तक
इसकी गतिविधि को कोई नाप नहीं सका। सूर्य की किरण की प्रति सेकंड कितना रफ्तार है, वैज्ञानिकों ने नाप लिया कि सूर्य का प्रकाश प्रति सेकंड कितना कितना 1000 किलोमीटर चलता है, यह नाप लिया। लेकिन मन की गति को आज तक किसी भी विज्ञान ने नहीं नाप पाया। इतना चंचल और चलायमान मन की गति को आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया, मन को आज तक किसी ने देख नहीं पाया। वह चंचल मन सत्संग के प्रभाव से ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे शहद में मक्खी चिपक जाए। शहद में अगर मक्खी चिपक गई तो लाख पंख फड़फड़ाएगी पर उड़ नहीं सकती। सत्संग में अगर मनुष्य दंडचित होकर एकाग्रचित होकर बैठ जाए तो मन की वही गति होती है जैसे शहद में मक्खी चिपक जाए। सत्संग में वह तासीर है कि सत्संग सुनते 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 मनुष्य समाधिष्ट हो जाता है। उसे तन की खबर नहीं, इंगला पिंगला श्वास की गति रुक जाती है। सत्संग के प्रभाव से मन स्थिर होता है, और इतना स्थिर होता है जिसने संतों ने लिखा कि सुमरिये नाम श्वास गति बांधी, लागी अचल विमल समाधि। सत्संग के प्रभाव से हमारा मन इतना एकाग्रचित होता है कि संसार को भूलकर कृष्ण नाम में जुड़ जाता है। जो तपस्वी अगर वन में जंगल में कहीं तपस्या कर रहे होते हैं और उसे कान में कहीं खबर पहुंच जाती थी वहां अमुक स्थान पर सत्संग हो रहा है, तो तपस्या को छोड़कर सत्संग में भाव पहुंचते थे। क्योंकि तपस्या से मन को पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। पर सत्संग से मन की एकाग्रता सहज ही हो जाती है, सहज हो जाती है। बिना परिश्रम बिना प्रयास के मन एकाग्र हो जाता है सत्संग के प्रभाव से। तपस्या में हम अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रियों के जरिए मन का दमन होता है। लेकिन सत्संग में इंद्रियों का दमन नहीं, सीधा सीधा मन पर असर होता है और मन सहज गति में सहज समाधि को प्राप्त कर जाता है सत्संग के प्रभाव से। इसलिए सत्संग की महिमा अपरंपार बताई हमारे महान पुरुषों ने। पर सत्संग हो, श्रोता और वक्ता दोनों एक हो जाए। पर सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक होता है श्रोता, जो सत्संग को श्रवण करता है। दूसरा होता है श्रोता, श्रोता समझते हैं, जिसे सुपारी काटने का काम लेते हैं लोग। वह अवगुण ढूंढता है, और तीसरा आता है श्रोता। वो सोता ही रहता है। तो ऐसी गति में भला किसका होगा? आए तो 3
आए 3, पर पाएगा कोई एक। तो हमें आवश्यकता है कि सत्संग को, जिस सत्संग की महिमा से बड़े बड़े पतित भी पावन हो जाते हैं, सत्संग की महिमा से। सत्संग वह गंगा है जहां मनुष्य के समस्त कर्मों को धुल कर साफ कर देता है, समस्त कर्मों को धुल कर।